दलाल की हकीकत। दजाल कौन है, दजाल कहाँ है और वह कब निकलेगा? दलाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होंगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाए। उनमें सबसे आखिरी का ना दजाल होगा। रावी अहमद। दजाल कौन है? दलाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न होए। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाई आँख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले तिम के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है। वह सारी ज़मीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। दजाल का अर्थ। दलाल का अर्थ मतलब फरेब है। अहादीस के मुताबिक उसका काम दजव व फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोग उसे उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दजाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वह हर ऐब से पाक है। बुखारी 7131। दजाल की कहानी। इब्ने सयाद का किस्सा। आप अशरस्तीफ़े के ज़माने में मदीना में इब्ने सयाद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु को उसके दजाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ने उसे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह है कि वह बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुँच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होगे। गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोग उसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आँख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अहमद 14158, मुस्लिम 7365, अबू दाऊद 4318। वह मशरिक़ की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम सीरिया की तरफ फेर देंगे। मुस्लिम 3351। दजाल के फितने। उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। दो उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दजाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। बुखारी 7130, मुस्लिम 7373। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चरकर लौटेगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होगी और ज़मीन बंजर व उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेगे। मुस्लिम 7373। दजाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूँ तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएगी और कहेगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। इब्ने माजा 4077, सही अलजामे 7885। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा, फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दजाल है। इब्ने माजा 4077। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में वह जाहिर हो वो उसके फितने से बचने के लिए क्या करे।